हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारी एक और नए वीडियो में जिसमें आज हम इम क्लास टेंथ साइंस के इम्पोर्टेंट 50 एमसीक्यू के बारे में बात करने वाले हैं जो 100% यही बोर्ड एग्जाम में आएगा। यही 50 क्वेश्चन आप कर लीजिए, इसके बाद आप सभी को एक भी एमसीक्यू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलो एमसीक्यू पर चलते हैं। अभी मैंने फिलहाल में ही एक क्लास टेंथ सामाजिक विज्ञान के एमसीक्यू को करा है, नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। ये भी क्लास टेंथ बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साइंस के एमसीक्यू हैं जो 50 हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे और अच्छे लेवल के हैं जो हर एक ही बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे। तो चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल प्रकृत रूप से फलों में पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आप सही बताइए, इनमें से कौन सा ऐसा अम्ल है जो प्रकृत रूप से फलों में पाया जाता है। क्या वह सल्फ्यूरिक अम्ल है, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, कि साइट्रिक अम्ल है, कि नाइट्रिक अम्ल है। तो इसका प्यारे बच्चों हमारी आंसर हो जाता है, जो हमारे फलों में क्या क्या कह रहा है, अम्ल प्रकृति से फलों में जो पाया जाता है वो हमारा कौन सा अम्ल होता है, वो हमारा साइट्रिक अम्ल होता है। क्या होता है? साइट्रिक अम्ल। तो आंसर इसका नंबर प्यारे बच्चों क्या, आंसर इसका नंबर सी राइट हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है प्यारे बच्चों, हमारा अगला नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान आप सभी जानते हैं प्यारे बच्चों, शुद्ध जल का पीएच मान हमारे कितने होता है, 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारे 5 और 6 हैं ये हमारे कौन सा है, ये हमारी अम्ल है, मतलब एसिड है। और ये हमारा कौन सा है, ये हमारा बेस है, क्योंकि जो 7 से ऊपर होता है वो हमारा बेस होता है, और जो 7 से नीचे होता है यानी कम होता है वो हमारा प्यारे बच्चों एसिड होता है। चलो अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर हमारा प्यारे बच्चों क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकाश का क्या दिया गया है प्यारे बच्चों, प्रकाश प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है। जब प्रकाश अपने अंदर से कोई चीज बाहर निकालती है, जैसे पेड़ पौधे अपने अपने शरीर से कोई चीज बाहर निकालते हैं तो क्या निकालते हैं। तो हम सब जो निकालते हैं क्या निकालते हैं प्यारे बच्चों, हम सब तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमारे लिए क्या निकालते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि मानव हृदय में क्या दिया गया है प्यारे बच्चों, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो आप सभी बताइए, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, एक ऐसी इसी तरह होता है, ये दायालिन बायानिलय दायालिन बाया बायानिलय दायानिलय बाया आलिन, ऐसे ही चार चार अष्टक होते हैं। तो इसका आंसर नंबर सी राइट हो जाएगा। कितने अष्टक होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि न्यूटन का प्रथम नियम, मतलब न्यूटन का जो प्रथम लॉ था, मतलब लॉ ऑफ इनर्शिया, मतलब लॉ ऑफ इनर्शिया किसे कहते हैं। तो लॉ ऑफ इनर्शिया मतलब जड़त्व का जो नियम था, उसी को न्यूटन ने पहला अपना नियम दिया था। लॉ ऑफ इनर्शिया मतलब किसी ऐसे वस्तु स्थिर है और उस पर अगर कोई चीज बाह्य बल ना लगाया जाए तो वह सदैव स्थिर ही रहती है। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर हमारे क्वेश्चन प्यारे बच्चों दिया गया है कि क्या दिया गया है, विद्युत धारा का सही मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का सही मात्रक जो होता है वो हमारी एम्पियर होता है। और जो यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर जो दिया गया है बोल्ट किसका मात्रक है, विभवांतर का। किसका दिया है, ये मात्रक होता है विभवांतर का। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ओम किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध का। किसका, प्रतिरोध का। और हमारी जो वाट होता है ये हमारी शक्ति का होता है। किसका होता है, शक्ति का। ये शक्ति का मात्रक होता है। तो चलो आप सभी ने इसको देख लिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है कि पौधों में जल परिवहन के लिए, पौधों में क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। पौधों में जल परिवहन किसके द्वारा होता है। जो पौधों में जल होता है इसका आप को ट्रिक बता देते हैं।
अगर शुरू में आपसे के लिए जा आ जाए तो इसका मतलब जो आंसर होगा वो शुरू ही जा से होगा। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, जाइलम इसका आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों आंसर इसका क्या हो जाएगा, जाइलम राइट हो जाए, क्योंकि यही हिजा से शुरू है। तो पौधों में जल के संचरण के लिए कौन सा कार्य होता है, तो इसके लिए कौन सा होता है, ये हमारे जाइलम के द्वारा ही जल का परिवहन होता है। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन सा धातु नहीं है। क्या दिया गया है प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन सा धातु नहीं है। तो इसके ऑप्शन आगे दिए गए हैं। आगे इसका ऑप्शन क्या दिया गया है प्यारे बच्चों, इनमें से कौन सा धातु नहीं है। तो जो हमारी सल्फर होता है ये हमारे प्यारे बच्चों आधात होता है। क्या होता है, ये हमारे ही आधात होता है, ये हमारा आधात होता है। तो आंसर नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है प्यारे बच्चों, क्या दिया गया है कि श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा किस रूप में निकलती है। जब हम श्वसन मतलब ऑक्सीजन के लेने और निकालने की प्रक्रिया को ही हम श्वसन कहते हैं। तो श्वसन करने में जो हमारी ऊर्जा व्यय होती है, किस रूपों में हमारी ऊर्जा व्यय होती है, श्वसन करने में हमारी किस प्रकार ऊर्जा व्यय होती है, तो हमारे किस रूपों में व्यय होती है, एटीपी के रूप में, किसमें, एडेनो ट्राई फास्फेट के रूप में हमारी एनर्जी निकलती है। तो आंसर नंबर इसका भी राइट हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है प्यारे बच्चों, क्या दिया गया है कि 10 ओम किसके ओम का नियम, जो हमारे ओम का 10वां नंबर क्वेश्चन है, ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है। तो ओम का नियम हमारा क्या होता है, V बराबर I इंटू में R। तो इसमें में से देख लीजिए, जो इसमें तीनों का पालन हो रहा वही आंसर है। तो इसमें भी नहीं पालन हो रहा, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, लेकिन जो हमारा डी नंबर क्वेश्चन है, डी नंबर ऑप्शन है, इसमें हमारा पालन हो रहा है। तो आंसर नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि सूर्य का मुख्य घटक कौन सा होता है। सूर्य का प्रकाश कभी प्रकाशित होता है, तो सूर्य के प्रकाश के प्रकाशित होने के लिए प्यारे बच्चों हाइड्रोजन जो परमाणु होते हैं, कई हाइड्रोजन परमाणु जब आपस में टक्कर करते हैं, तो टक्कर करने से ही उनके सूर्य के प्रकाश का निर्माण होता है। इसी को ही हम सूर्य का मुख्य घटक कहते हैं। तो इसका आंसर नंबर प्यारे बच्चों हमारे सी राइट हो जाएगा। हाइड्रोजन के टकराने के कारण ही हमारी सूर्य का मुख्य घटन का निर्माण होता है। अगले नंबर क्वेश्चन पीछे पर चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला नंबर हमारे क्वेश्चन क्या दिया गया है कि मनुष्य में नेत्र छवि कहाँ बनती है। जो मनुष्य में हमारे प्रतिबिंब होता है, नेत्र छवि का क्या मतलब होता है, नेत्र छवि का आप सभी को यहाँ का मतलब हम बता देते हैं। नेत्र छवि का क्या मतलब होता है, नेत्र छवि का मतलब होता है प्रतिबिंब बनना। प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, जैसे आप सब कहीं पर देखते होंगे तो कोई चीज देखने पर आपको तुरंत ही प्रतिबिंब बन जाती है। तो प्रतिबिंब आपके कहाँ पर बनती है, तो प्रतिबिंब जो हमारा होता है वो रेटिना पर बनती है। किस पर प्यारे बच्चों बनती है, रेटिना पर। तो आंसर नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। सब लोग कहते हैं कि हमारी आंखों में कमी हो गई, तो कमी किसके कारण होती है, जो हमारी रेटिना होती है, रेटिना की जो फोकस दूरी होती है वो कभी आगे हो जाती है, कभी पीछे हो जाती है। तो इसी को अगर ठीक करने के लिए चश्मे में उत्तल या अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिससे फिर से ही पुनः प्रकाश उसके रेटिना पर जाकर बनने लगे, और बनने लगेगा तो हमें वस्तु पुनः दिखाई लगेगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया प्यारे बच्चों कि साबुन क्षारीय होता है, क्योंकि इसका पीएच मान जो होता है वो 7 से अधिक होता है। जो हमारी क्षार होता है उसका पीएच मान क्या होता है, ये हमारे कौन सा होते हैं, ये हमारे होते हैं 20, ये हमारा होता है 20। लेकिन जो हमारा क्षार होता है, अम्ल होता है, ये एसिड होता है। एसिड किस कहाँ से होता है, ये 7 से कम होता है। और जो हमारे यह क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ये हमारे न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल हमारे 7 होता है, और एसिड कब होता है, 7 से कम होता है, बेस हमारा 7 से अधिक होता है। तो अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन प्यारे बच्चों दिया गया है, प्रकाश का क्या दिया गया है, प्रकाश का अपवर्तन किस माध्यम में होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन ठोस में माध्यम में होता है, द्रव में भी, गैस में भी, अर्थात इसमें में से सभी में है या संभव है। अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है प्यारे बच्चों,
पौधों में भोजन का निर्माण। अभी आपसे को ट्रिक बताया था, अगर जा जाए तो मतलब जाइलम का, इसमें जा नहीं है तो इसका मतलब जाइलम को काट दे, भा है मतलब फ्लोएम के द्वारा इसमें भोजन का परिवहन होता है। पौधों में जल का परिवहन जाइलम द्वारा तथा भोजन का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन प्यारे बच्चों दिया गया है, क्या दिया गया है, विद्युत ऊर्जा का स्थायी मात्रक क्या होता है। तो प्यारे बच्चों विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई जो होता है वो क्या होता है, किलोवाट घंटा होता है। तो आंसर नंबर इसका डी सी राइट हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन प्यारे बच्चों दिया गया है कि निम्न में से कौन हरित हरित गृह गैस है। तो हरित गृह गैस हमारी क्या होता है, आंसर नंबर डी इसका राइट होता है, कार्बन डाई ऑक्साइड इसका राइट हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती है। तो हमारी ध्वनि जो तरंगे होती है प्यारे बच्चों, वो ध्वनि हमारी जो तरंगे होती हैं, ध्वनि तरंगे हमारी किस प्रकार की होती हैं। तो ध्वनि तरंगे हमारे होती हैं अनुदैर्घ्य तरंगे। ध्वनि तरंगे हमारी किस प्रकार की होती, अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। जो ध्वनि तरंगे हमारी होती हैं वो किस प्रकार की तरंग होती है, वो हमारी अनुदैर्घ्य तरंग होती है। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन प्यारे बच्चों दिया गया है कि डीएनए, क्या दिया गया है प्यारे बच्चों, दिया गया है डीएनए। क्या दिया गया है, डीएनए। क्या दिया गया है प्यारे बच्चों, हम देख लेते हैं, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। दिया गया है डीएनए। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है। तो प्यारे बच्चों आप सब जानते हैं डीएनए का पूरा नाम क्या होता है। डीएनए का हमारे पूरा नाम होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल पहले में ही मिल रहा है, इसीलिए पहला जो हमारे आंसर है हमारा राइट हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है पौधों में वाष्पोत्सर्जन, मतलब जिस प्रकार हम अपनी जैविक क्रियाओं को करते हैं उसी प्रकार पेड़ पौधे भी अपनी जैविक क्रिया करने के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं। तो जैविक क्रिया करने के लिए पेड़ पौधे अपने पत्तियों का प्रयोग करते हैं। पत्तियों के द्वारा ही भोजन का निर्माण करते हैं, पत्तियों के द्वारा ही वाष्पोत्सर्जन का निर्माण करते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर हमारे प्यारे बच्चों क्वेश्चन दिया गया है कि किसी वस्तु का भार निर्भर करता है। तो किसी वस्तु का भार उसके गुरुत्वाकर्षण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब अगर जितना भार रहेगा उतना ही गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सुचालक है। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सुचालक है। तो सुचालक आप सब जानते हैं जो इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो सके वो सुचालक होता है। जिसमें किसका प्रवाह हो सके, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो सके। किसमें, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जिसमें हो सके। तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह लकड़ी में होगा नहीं, प्लास्टिक में होगा नहीं, कांच में होगा नहीं, तो इसका मतलब तांबे में होगा। तो आंसर नंबर इसका क्या राइट होएगा प्यारे बच्चों, आंसर नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। तांबे में होता है, किसमें होता है, तांबे में होता है। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन प्यारे बच्चों दिया गया है कि क्या दिया गया है, 23वां नंबर क्वेश्चन है पीएच की स्केल की सीमा होती है। तो पीएच की जो स्केल की सीमा होती है वो 0 से 14 तक होती है, 0 से 14 तक होती है, जिसमें 1 से लेके 7 तक हमारी क्या होता है, एसिड होता है, एसिड होता है। और क्या होता है, 7 से लेके 14 तक हमारे बेस होता है, क्या होता है, बेस होता है। और 7 पर हमारा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। 7 पर हमारा उदासीन होता है। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन प्यारे बच्चों दिया गया है रक्त का लाल रंग किस कारण होता है। जो हमारा रक्त लाल होता है वह किसके कारण होता है। तो रक्त का लाल रंग हमारे जो होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन एक ऐसा है जिसके द्वारा ही हमारे शरीर में जो खून है वो लाल होता है। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन प्यारे बच्चों दिया गया है कि प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है। तो प्रकाश का जो अधिकतम वेग होता है हमारे निर्वात में अधिक होता है। तो आंसर नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन प्यारे बच्चों दिया गया है कि रासायनिक अपक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण का जो रासायनिक अपक्रिया होती है उसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो होता है वो किसके द्वारा दिया गया, हमारे लेवार्जियो के द्वारा दिया गया। अगला नंबर हम क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन प्यारे बच्चों दिया गया है कि पौधे की वृद्धि के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। तो क्या क्वेश्चन दिया गया है प्यारे बच्चों, आप से देख लीजिए। पौधों की वृद्धि के लिए कौन सा ऐसा
गैस है जो आवश्यक है। तो पौधों की वृद्धि के लिए कार्बन डाई आवश्यक है। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर इसका हो जाएगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड। और जो मनुष्यों के लिए प्यारे बच्चों है, इस किसके लिए है? ये मनुष्यों के लिए आवश्यक है। ऐसे आ जाए क्वेश्चन एक बनाकर कि पौधों की वृद्धि, मनुष्यों की वृद्धि के लिए कौन सी गैस उपयुक्त है? तो अगर मनुष्य के लिए कहे तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो जाएगा। अगर पेड़ पौधों की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन प्यारे बच्चों दिया गया है कि विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत परिपथ में जो हमारे होता है फ्यूज का प्रयोग किया जाता है कि ज्यादा अगर वोल्टता आ रही है तो उसको करके फ्यूज उड़ा दे, जिससे हमारे जिस प्रकार के बल्ब, इन्वर्टर, फ्रिज या पंखा, कूलर कुछ भी चल रहा है तो उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो आंसर नंबर इसका सुरक्षा के लिए। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन प्यारे बच्चों दिया गया है कि सबसे हल्का, क्या दिया गया है प्यारे बच्चों? क्या दिया गया है? सबसे हल्का, क्या दिया गया है प्यारे बच्चे? दिया गया है कि सबसे हल्का धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु जो हमारी होती है वो लिथियम होती है। तो आंसर नंबर इसका भी राइट हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन प्यारे बच्चों दिया गया है, क्या दिया गया है कि मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मनुष्य में जो पाचन होता है क्रिया, वो हमारे मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। कहाँ से? मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। तो आंसर नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर हमारे प्यारे बच्चों क्वेश्चन दिया गया है कि चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को क्या कहते हैं? अगर प्लस प्लस है तो एक दूसरे को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। जैसे एक लड़का और लड़का है तो आपस में प्रतिकर्षित करेंगे। अगर एक प्लस है एक माइनस है तो क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। तो आंसर नंबर इस क्या क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि समान समान है, मतलब ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, मतलब एक दूसरे को क्या करेंगे प्यारे बच्चों? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो आंसर नंबर इसका भी राइट हो जाएगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है प्यारे बच्चों, जो वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या होता है? तो वायु प्रदूषण क्या हमारा जो मुख्य कारण होता है हमारा उद्योग होता है। प्यारे बच्चों क्या होता है? उद्योग होता है। वायु प्रदूषण का जो हमारे मुख्य कारण होता है वो हमारे क्या होता है? उद्योग होता है। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन प्यारे बच्चों दिया गया है कि मनुष्य में श्वसन अंग है। तो मनुष्य में कौन सा ऐसा अंग है जिसके द्वारा सांसें ली जाती हैं, बाहर निकाली जाती है? तो हमारे जो फेफड़ा है उसके द्वारा हमारी श्वसन क्रिया संभव होती है। जो हमारा हृदय होता है इसके द्वारा हमारे जो खून होता है उसको पंप किया जाता है। यकृत जो हमारा लीवर होता है जिसके द्वारा खाना में पचन होता है। गुर्दा हमारे जो होता है किडनी होता है जिसमें हमारे मूत्र का छनना होता है। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन प्यारे बच्चों दिया गया है कि निम्न में से कौन सा मिश्र धातु है? जो हमारे पीतल होता है ये हमारे एक प्रकार का मिश्र धातु होता है। पीतल हमारे एक प्रकार का मिश्र धातु होता है। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि पौधों में हरित वर्णक है। जो पौधों में हमारी हरित वर्णक होता है वो क्या होता है? तो हरित वर्णक हमारी क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। तो आंसर नंबर इसका भी राइट हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों। बल का, प्यारे बच्चों क्या पूछ रहा है? बल की एसआई मात्रक होती है। तो बल का एसआई मात्रक हमारे न्यूटन होता है। आंसर नंबर भी राइट हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर हमारे प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या दिया गया है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है? तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान 7 से कम होता है। अगर पूछ ले क्षारीय पीएच, अगर आपसे को पूछ ले कि क्षारीय, क्या पूछ ले? क्षारीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है? तो 7 से अधिक होता है। ये हमारे बेस के लिए है। वर्षा का पीएच मान 7 से कम होता है। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है प्यारे बच्चों? दिया गया है कि मानव में रक्त का थक्का जमने से रोकता है। तो मानव में रक्त के थक्का जमने से जो हमारा पेटलेट है वो हमारा रक्त के थक्का जमने में सहायक होता है। और आरबीसी हमारे खून के लिए और डब्ल्यूबीसी हमारे जो रक्षक होते हैं, जैसे कोई अगर भी
बीमारी हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है तो WBC व्हाइट ब्लड सर्किट जो हमारे होते हैं उनको मारने का काम करते हैं। प्लाज्मा जो होती है लाल रंग की होती है। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन प्यारे बच्चों दिया गया है कि परावर्तन के नियम किससे संबंधित है। तो परावर्तन का नियम हमारा किससे संबंधित है, ये हमारा प्रकाश से संबंधित है। इसका आंसर नंबर बी राइट हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर हमारा प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या दिया गया है कि जीवाश्म ईंधन के नहीं है। तो जीवाश्म ईंधन जो हमारा है हमारा बायोगैस जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो आंसर नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर हमारा प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या दिया गया है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है। जो हमारे विद्युत बल्ब होता है वो टंगिस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, टंगिस्टन का बना होता है। तो आंसर नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। इसका जो गलनांक होता है 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका आंसर नंबर सी राइट हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा प्यारे बच्चों दिया गया है कि पौधों में श्वसन होता है। तो पौधों में श्वसन दिन और रात दोनों में होता है। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन प्यारे बच्चों दिया गया है कि ध्वनि की तीव्रता निर्भर करती है तो उसके आयाम पर निर्भर करती है। तो आंसर नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका की खोज हमारे किसने की थी, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। और कब की थी, 1905 में। किसमें कब की थी, 1905 में। 1905 की 1605 में। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है प्यारे बच्चों, मानव कंकाल में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो मानव कंकाल में कुल मिलाकर 2006 हड्डियां होती है। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर हमारे प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो हमारे प्राकृतिक गैस है ये हमारी नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो आंसर नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या दिया गया है, धातुओं में चमक का गुण जो उत्पन्न होता है वो किसके कारण होता है। धातुओं में चमक का गुण कहलाता है। तो चमक का जो हमारे गुण होता है हमारे क्या कहलाता है, हमारे धातुओं में चमक का गुण होता है किसके कारण होता है, हमारे धात्विक चालकता के कारण धात्विक चमक के कारण होता है। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन प्यारे बच्चों दिया गया है कि पौधों में बीज बनने से पहले क्या होता है। तो पौधे में आप सब जानते हैं कोई भी चीज है उसमें बीज पहले में अंकुर उत्पन्न होते हैं। क्या, अंकुर उत्पन्न होते हैं। तो आंसर नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन प्यारे बच्चों दिया गया है कि विद्युत प्रतिरोध की एसआई मात्रक क्या होती है। तो विद्युत प्रतिरोध का जो हमारे एसआई मात्रक होता है ओम होता है। ये हमारे किसका होता है, ये हमारे धारा का होता है, ये हमारे वोल्ट का होता है और ये हमारे वाट का होता है। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर हमारा अंतिम नंबर प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या दिया गया है कि जीवन की मौलिक इकाई क्या होती है। प्यारे बच्चों तो जीवन की मौलिक इकाई हमारी कोशिका होती है। तो आंसर नंबर इसका डी सी राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन खत्म हो गया प्यारे बच्चों। तो आप सभी अभी इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत जाइए लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए जिससे आप सभी के पास ये वीडियो तुरंत ही पहुंच जाए। अब चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर दीजिए प्यारे बच्चों। आप सभी के वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद